नमस्कार। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, यदि आपके धान की फसल में फिटकरी का प्रयोग करते हैं यानी फिटकरी देते हैं तो उसका क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेगा और इससे आप किन किन रोग बीमारियों पर बचाव कर पाएंगे, कितनी मात्रा में देना रहता है, कैसे आप दे सकते हैं। भाइयों, जो फिटकरी होती है तो फिटकरी काफ़ी गुणों से भरपूर होती है, हमारे स्वास्थ्य में भी काफ़ी अधिक भूमिका होती है। इसी तरह फसल को भी ये काफ़ी अधिक फ़ायदा पहुंचाती है। आप इसको धान के अतिरिक्त अन्य किसी भी फसल में चाहें सब में डाल सकते हैं। फफूंद रोग को रोकने का काफ़ी बढ़िया कारगर सिद्ध साबित हुआ है। इसलिए आप यदि इसका प्रयोग करते हैं तो ये किसी तरह का आपकी धान की फसल पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऊपर से फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जब आप धान की रोपाई कर लेते हैं, रोपाई करने के बाद आप देखते हैं कुछ समय जब बीत जाता है तो बहुत से खेतों में मैंने देखा है धान के पौधे की जड़ सड़ना चालू हो जाती है, जिससे पौधा धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक सूख जाता है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। बाद को यदि हम फफूंद जनित दवाओं का यूज भी करते हैं तो अच्छी तरह नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से पौधों में जिसमें रोग लग चुका होता है वो फिर से नहीं जीवित होते हैं। तो इसलिए जब आप धान की रोपाई करें तो रोपाई के बाद आप पहला पानी दे रहे हो, दूसरा पानी दे रहे हो, या जब भी आपका मन करे आपको क्या करना है कि 1 किलोग्राम फिटकरी ले लेना है। फिटकरी आपको मार्केट में आसानी से पंसारी के दुकान पर मिल जाती है, कोई महंगी भी नहीं है। यदि आप दवाओं पर खर्चा करेंगे 1 एकड़ का तो लगभग जो है 400 से 500 1000 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर यदि आप फिटकरी का खर्चा देखें तो मात्र 35 से 50 रुपये के बीच में ही खर्चा होने वाला है, यानी उसके 10 गुना कम खर्चा होगा। लेकिन ये बचाव कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत यदि रोग बीमारी से पौधे प्रभावित हैं तो उस पर भी ये आसानी से कंट्रोल कर लेती है। तो 1 किलोग्राम फिटकरी ले लेना है। जब भी आप सिंचाई करें, सिंचाई के पास जहाँ से पानी गुजर रहा है आपको एक पोटली बना करके वहाँ पर रख देना, आपको और कुछ भी नहीं करना है, और वो पानी के साथ बह करके पूरे खेत में फैल जाएगी। और जो फफूंद जनित रोग लगते हैं या जड़ में जो रोग लगता है फंगस वाला, उससे बचाव हो जाएगा, क्योंकि पानी के माध्यम से वो जड़ों तक पहुँच जाएगा, तो इससे बचाव हो जाएगा। बाकी यदि आपके खेत में पौधे में दाग धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, फफूंद जनित रोग बीमारी दिखाई पड़ रहा है, तने पर फफूंद लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तब भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए यदि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 किलोग्राम फिटकरी ले लीजिए और फिटकरी को आपको पीस लेना है, या पानी 8-10 लीटर लेकर के और उसमें डाल देना, अच्छी तरह घुल जानी चाहिए। फिर आपको नीम ऑयल ले लेना है। यदि घर का नीम ऑयल है तो काफ़ी अच्छी बात है, यदि नहीं नीम ऑयल है तो नीम ऑयल मार्केट से यदि आप ख़रीदते हैं तो 3000 ppm 10,000 ppm ऐसे अलग अलग होता है, तो उसकी मात्रा अलग हो जाती है। यदि आप 10,000 ppm लेते हैं तो 100 से 150 ml जो है 1 एकड़ खेत के लिए जो आप फिटकरी के साथ देंगे तो काफ़ी है। और इसके साथ में आपको एक 100 ml की जो है स्टिकर की शीशी ले लेना है और इन सबको आपस में मिला लेना है, और 100 से 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके आपको धान के फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है। 15 दिन के बाद दोबारा स्प्रे कर देंगे। तो जब आप इसका स्प्रे कर देंगे तो किसी तरह का आपकी फसल को नुकसान नहीं होना है। एक तो जो छोटे मोटे कीट आदि होते हैं उनसे भी बचाव हो पाएगा, और जो फंगस लगती है किसी तरह की, यदि फंगस की शुरुआत हुई है तो उससे भी बचाव हो जाएगा। और 2 बार 3 बार यदि आप अपने धान की फसल में डालते हैं तो सभी तरह के, चाहे वो जड़ वाली बीमारी हो या पत्तियों पर या पौधे पर, सब फफूंद आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और बहुत कम लागत में आप आसानी से बचाव कर पाएंगे।